नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि आज हमारे लोकल टीवी के साथ देवभोग के तहसीलदार चितेश देवांगन सर मौजूद हैं। सर इसलिए आज लोकल टीवी में मौजूद है क्योंकि आज किसानों को एक महत्वपूर्ण जानकारी वो देने जा रहे हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और इस खबर को आपको अंतिम तक देखना पड़ेगा यदि आप अपने लाभ के लिए या ये कहें कि आपकी जरूरत की खबर यदि आप देखना चाहते हैं। सर लोकल टीवी में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, पहला सवाल, एक पोर्टल में किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जाना है सर, क्या प्रक्रिया है सर? रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कब से शुरू हुई है और क्यों जरूरी है सर इसमें किसानों का रजिस्ट्रेशन करना? देखिए क्या है, भारत सरकार हो गया या छत्तीसगढ़ शासन हो गया, शासन के द्वारा बहुत सारी योजनाएं किसानों के हित के लिए हमेशा लाई जाती हैं। उन योजनाओं का लाभ किसानों को हमेशा प्रदान करने की कोशिश किया जाता है, लेकिन कुछ कुछ किसान क्या है, हमेशा छूट जाते हैं। तो अभी वर्तमान में किसान पंजीयन एग्रीस्टैक के माध्यम से किया जा रहा है, जिसके तहत सभी किसानों को उसमें अपना पंजीयन कराना जरूरी है। मैं फिर से कहूँगा, सभी किसानों को किसान पंजीयन एग्रीस्टैक के माध्यम से कराना जरूरी है, ताकि जैसे अभी वर्तमान में एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के योजना चल रहा है, तो इस प्रकार से सभी योजनाओं का लाभ अगर किसान अपना सही तरीके से लेना चाहते हैं, बिना रुकावट के लेना चाहते हैं, तो उनको किसान पंजीयन एग्रीस्टैक के माध्यम से कराना जरूरी है। मैं निवेदन करता हूं सभी किसानों को कि आप लोग अपने ग्राम के सीएससी सेंटर हो, चाहे लोक सेवा केंद्र हो, चाहे वीएलई ऑपरेटर हो, उनके पास जाएं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं, आधार कार्ड और अपना किसान किताब लेके जाना है, जिसे पट्टा कहते हैं यहाँ पर। आप अपना आधार कार्ड और किसान किताब लेकर अपने ग्राम में सीएससी ऑपरेटर या वीएलई ऑपरेटर के पास पहुँचें और उनके पास पहुंचकर अपना किसान पंजीयन एग्रीस्टैक के माध्यम से कराएं, ताकि आपका एक यूनिक आईडी जनरेट किया जाएगा या आपको एक यूनिक आईडी दिया जाएगा। वो आईडी आपको हमेशा भविष्य में शासन की जितनी भी योजनाएं जारी की जाएंगी, जितनी भी योजनाएं लाई जाएंगी, उस एक आईडी के माध्यम से आपको उन सभी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं देवभोग के सभी किसानों से निवेदन करता हूं कि आप लोग जल्द से जल्द सीएससी ऑपरेटर, वीएलई ऑपरेटर के पास पहुंचें। अपने पटवारी से आप संपर्क कर सकते हैं, सचिव से संपर्क कर सकते हैं, अपने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पास संपर्क कर सकते हैं। उन सभी को इस योजनाओं के बारे में जानकारी है और वो आपको बताएंगे कि आपको कैसे पंजीयन कराना है। आपको ज़्यादा कोई दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है। आप अपना आधार कार्ड लेके जाएं, आप अपना किसान किताब लेके जाएं, जिसमें आपके जमीन के संबंध में जानकारी दिया हुआ है। मैं आपको पुनः बार बार निवेदन करता हूं कि आप लोग अपना पंजीयन करावें, ताकि आपको बेरोक टोक शासन की सभी किसान हितैषी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा सके। अच्छा सर, यदि कोई किसान रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाता है, 31 मार्च तक अंतिम तारीख, अंतिम दिन है, तो उस प्रक्रिया में क्या होगा सर यदि कोई किसान रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है? मैं सभी किसानों से निवेदन करता हूं कि आप अंतिम तारीख का इंतजार न करें। हमारे यहाँ देवभोग में अभी आगामी 2 से 3 दिवस में सघन अभियान चलाया जा रहा है सभी किसानों का पंजीयन कराने के लिए। आप सभी किसान से निवेदन है, पंजीयन करावे। मैं अभी तत्काल में ये तो नहीं कह सकता कि आप अगर पंजीयन नहीं कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, लेकिन संभवतः मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप पंजीयन कराएं। संभवतः सभी योजनाओं का लाभ आपको एग्रीस्टैक किसान पंजीयन के माध्यम से, जिसमें आपको एक यूनिक आईडी दिया जाएगा, सभी योजनाओं का लाभ बेरोक टोक अच्छे से आपको प्रदान किया जाएगा। अच्छा सर, जैसे आप किसान पंजीयन बता रहे हैं, तो किसान पंजीयन में किसानों की कौन कौन सी जानकारी उसमें रहेगी सर? यदि आप लाटा बारह समिति जानना है या और भी अन्य समितियां जानना है, जैसे कोई अधिकारी आप ही देखना चाहे, तो उसमें कौन कौन सी जानकारी किसानों का इंक्लूड रहेगा सर? देखिए, उसमें आधार कार्ड के माध्यम से किसानों की जो जमीन है उसको लिंक किया जा रहा है और लिंक होने के बाद, किसान का जमीन आधार कार्ड के माध्यम से लिंक होने के बाद एक उनका यूनिक आईडी जनरेट हो रहा है। उस यूनिक आईडी से किसान की सभी कृषि भूमियों की जानकारी प्राप्त होगी। उसको संभवतः भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी अपने जमीन के संबंध में, और विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो शासन भविष्य में लाने वाली है वो सभी उस यूनिक आईडी से लिंक रहेगा। आपको योजनाओं का लाभ त्वरित और अच्छे से प्राप्त होगा और उसमें आपके सभी भूमि जो आप भूमि स्वामी हक पे आप अपने पास रखते हैं, वो सभी भूमियों की जानकारी आपको एक
क्लिक पे प्राप्त हो जाएगी। सर भविष्य में ऐसी परिस्थितियां बन सकती है क्या सर, कि जैसे किसी किसान ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो धान बेचने में उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, भविष्य में ऐसी परिस्थितियां बन सकती है क्या सर? अभी वर्तमान में तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मेरा सभी किसानों से निवेदन है कि आप शासन की सभी योजनाओं का लाभ अगर लेना चाहते हैं तो आप एग्रीस्टेक के माध्यम से अपना पंजीयन जरूर कराएं। सभी किसान घर में अगर आपके 4 सदस्य हैं, चारों सदस्य अगर भूमि स्वामी रखते हैं, भूमि स्वामी हक में अपना भूमि रखते हैं, चारों संयुक्त खाते में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चारों का पंजीयन होगा। अगर आपके घर में 10 किसान हैं, 10 सदस्य हैं, 10 के सारे 10 सदस्य लोगों का नाम भूमि स्वामी हक में भूइयां में दर्ज है तो सभी 10 लोगों का पंजीयन होगा, सभी का पंजीयन होना है। सभी लोगों का किसान पंजीयन होगा एग्रीस्टेक के माध्यम से, और सभी का एक यूनिक आईडी जनरेट होगा, सभी को शासन की योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। सर ग्रामीण स्तर में प्रचार प्रसार के लिए आपके द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं सर? चूंकि मैंने कुछ लोगों के स्टेटस में भी देखा था कि माइक के माध्यम से बोला जा रहा है। बहुत सघन स्तर पे प्रचार प्रसार किया जा रहा है, कोटवार के माध्यम से इसको प्रतिदिन मुनादी कराया जा रहा है। सरपंच महोदय लोगों से भी मैंने बात किया है, उनको भी बोला है कि आप अपने पंचों से बात करके, पंच सदस्यों से बात करके उसको प्रचार प्रसार करें। सचिवों को भी बोला गया है कि वो प्रचार करें और पंजीयन में सहयोग करें। और पटवारी और सीएससी ऑपरेटर वो तो लगातार ग्राम में बैठ रहे हैं और किसानों से आग्रह कर रहे हैं कि वो तत्काल अपना पंजीयन करावे, और एग्रीस्टेक के माध्यम से उनका पंजीयन के बाद एक यूनिक आईडी जनरेट करने में सभी की मदद की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप तहसीलदार चितेश देवांगन सर से सुन रहे थे। सर ने बार बार किसानों से निवेदन किया है, निश्चित तौर पर एक अधिकारी जब कैमरे के आगे आकर निवेदन कर रहा है तो ये आपके हितों वाली बात है। आपके हित के लिए एक अधिकारी जो तहसीलदार है, स्वयं तहसीलदार को कैमरे के आगे बोलना पड़ रहा है, तो निश्चित तौर पर तहसीलदार सर के इस निवेदन को तहसीलदार सर ने जिन जिन बातों को बताया है उन बातों को आप गंभीरता से लीजिए और 31 मार्च का आप इंतजार मत कीजिए। सर ने बहुत अच्छी बात ये कही, 2-3 दिन में अभी एक सघन अभियान चलाया जा रहा है, उस अभियान का हिस्सा आप भी बनिए और आप भी तात्कालिक तौर पर पहुंचे। जैसे कि सर ने जिस जगह का जिक्र किया है, सीएससी सेंटर है या कृषि अधिकारी है, आप तहसील कार्यालय में भी आ सकते हैं, तो आप भी निश्चित तौर पर आइए और जो डॉक्यूमेंट सर ने हमारी लोकल टीम में बताया उन डॉक्यूमेंट को लेकर आइए और तात्कालिक तौर पर अपना पंजीयन करवाइए और जो योजनाओं का लाभ है योजनाओं का लाभ भी आप लीजिए। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रोहित कांति, लोकल टीवी देखो।